आज विरोधी दलों के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सबने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी करार देकर डिटेंशन कैंपों में डाला जा रहा है। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग चुन चुनकर बीजेपी के विरोधियों का वोट काटने में लगा है और यह बड़ी साजिश है। ममता ने कहा, जो आज बिहार में हो रहा है वो कल बीजेपी बंगाल में करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहां बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में लाखों वोट काटे जा रहे हैं, कल असम में यही होगा। यह बीजेपी को बैकडोर से चुनाव जिताने का षड्यंत्र है। ओवैसी ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन की पूरी प्लानिंग सीमांचल में मुसलमानों के वोट काटने के लिए की गई। बीजेपी वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर इलेक्शन कमीशन से एनआरसी करवा रही है। क्या विरोधी दलों के नेताओं के इन आरोपों में कोई सच्चाई है, दम है? क्या वाकई में बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन में गड़बड़ी की जा रही है? क्या बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम शामिल हैं? क्या पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वोटर बन गए हैं? क्या असम में बाहर से आए लोग मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं? ममता बनर्जी, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को आखिर किस बात का डर सता रहा है? विपक्ष के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। सबसे पहले आपको ममता बनर्जी की बात सुनवाता हूं। आज ममता सड़क पर उतरी। कोलकाता में ममता ने करीब 2 किलोमीटर का प्रोटेस्ट मार्च निकाला। ममता का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों को घुसपैठिया बताकर परेशान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों को डिटेंशन कैंप्स में बंद करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज के प्रोटेस्ट मार्च के जरिए ममता बनर्जी ने यही बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। ममता के साथ उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत तमाम मंत्री और नेता सड़क पर पैदल चले और इसके बाद ममता ने पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। रैली में ममता ने कहा, देश में जहां जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां पश्चिम बंगाल के लोगों को रोहिंग्या बताकर पकड़ा जा रहा है। जिनके पास पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, उन्हें भी बांग्लादेशी बताया जा रहा है। ये बंगालियों को बदनाम करने की साजिश है, वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी और इसका हर मंच से विरोध किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो उन्हें भी डिटेंशन सेंटर में डालकर दिखाएं। हम इज्जत करते हैं हर तरह और भाषा भाषी को हम सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे असम हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न हो, हर भाषा को हम सम्मान करते हैं। हर इंसान जो इंडिया का नागरिक है हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन इसको मतलब नहीं होता है कि बंगाली का ऊपर आप अत्याचार करे, ये हम नहीं छोड़ेंगे। हम जो हमारा इधर में नॉन बंगाली है उसका ऊपर अत्याचार करने जैसा हम नहीं देंगे, और ऐसा बंगाली का ऊपर भी अत्याचार हम नहीं करने देंगे। आप लोग क्या सोचा है दिल्ली वालों, कि अब देश का दीवार ही ले लिया, जिसको मोर्चा खून देता है, जिसको मोर्ची जेल भेजता है, जिसको मोर्ची बांग्ला भाषा कहने से बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल देता है। बांग्लादेश तो अलग से राज है, रोहिंग्या तो म्यांमार में रहते हैं। हमारे इधर में क्या है, जो वेस्ट बंगाल का नागरिक है उसका पास आईडी कार्ड है, उसका पास आधार कार्ड है, उसका पास पैन कार्ड है। वेस्ट बंगाल इज नॉट इन
करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको पकड़ के आप जेल में भर दो। जो बीजेपी इसको बांग्लादेश या रोहिंग्या कहते हैं, आई चैलेंज यू, आपको लज्जा सा होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। भूमिका बनाने के बाद ममता बनर्जी सीधे इलेक्शन कमीशन पर आई। उन्होंने कहा जो काम बीजेपी के राज्य सरकारें कर रही हैं वही काम चुपके चुपके चुनाव आयोग कर रहा है। विदेशी बताकर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन की स्कीम इसी साजिश का हिस्सा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बिहार में 32 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काटे गए। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के जरिए यही काम महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में किया, वहां चुनाव जीता। अब बिहार में ऐसी ही कोशिश हो रही है, फिर बंगाल में होगी, लेकिन बंगाल में चुनाव आयोग की यह चाल नहीं चलेगी। ममता ने कहा कि वो चुनाव आयोग का सम्मान करती हैं, लेकिन अगर कोई दलाली करेगा तो उसे वो छोड़ेंगी नहीं। एक एक वोट की, एक एक इंच की लड़ाई लड़ेंगी। चुनाव आने से सब नाम निकाल देना। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया। ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को याद होना चाहिए, हमारा स्टेट में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स है, वो हमारा लिए काम करता है देश के लिए। हम उसका कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो आप क्यों, हमारा 22 लाख अगर बाहर में है तो हमारा इधर में 1.5 करोड़ है। सोच लीजिए, हम इज्जत देते हैं और आप बेइज्जत करते हैं। इसी में क्या चलेगा? इसी में देश चलेगा? ऐसे देश चले जाए। ममता बनर्जी ने बात की बंगालियों की, लेकिन मैसेज पूरे देश को देना था, इसलिए उन्होंने अपनी बात हिंदी में कही। जिस वक्त ममता बनर्जी बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रही थी, इसे बांग्ला भाषियों के सम्मान से जोड़ रही थी, उस वक्त कोलकाता में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के विधायकों के साथ चुनाव आयोग से मिलकर पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की मांग कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम जोड़े गए हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए और ये पश्चिम बंगाल में पहले शुरू हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी रोहिंग्याओं को बचाना चाहती हैं, इसलिए ये ड्रामा कर रही हैं, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। देखिए, 50 बीजेपी एमएलए इंक्लूडिंग बीजेपी लीडर्स हम लोग मार्च करके आया। बिहार में जो चल रहा है यहाँ भी होना चाहिए। या रोहिंग्या मुसलमान, लाख्स ऑफ रोहिंग्या मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट में है, इसको डिलीट होना चाहिए। ममता जी रोहिंग्या को प्रोटेक्ट करने के लिए बांग्ला भाषी, बंगाली ये सब नारा उठा रहा है। हमारा मूल मुद्दा से हटना मत। ये कोई बंगाली का, बांग्ला भाषा का सवाल नहीं है, ये देश हित का है, बंगाल को रक्षा करना है। इसलिए ये बिहार में जैसे हो रहा है बंगाल में होना चाहिए और सब रोहिंग्या मुसलमान का नाम डिलीट हो जाना चाहिए। इसलिए होना चाहिए बंगाल का पूरा 540 किलोमीटर एरिया जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, पूरा नॉन फेंसिंग है, अनमेंड है, खुला हुआ है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी बांग्ला भाषा के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही हैं, वो बांग्ला भाषा के नाम पर बंगालियों को भड़काना चाहती हैं। देखिए, ममता बनर्जी पॉलिटिकल
उनका ये स्टैंड है, पॉलिटिक्स के कारण नहीं कर रही है। मैंने तो ममता बनर्जी को चैलेंज किया है कि आगे 21 तारीख से सेशन शुरू होने वाला है, आइए एक कंपटीशन करते हैं। पश्चिम बंगाल से चुने हुए जितने भी नुमाइंदे हैं बीजेपी के और टीएमसी के, सब एक भाषण कम से कम बांग्ला में देंगे। देखते हैं कितना बांग्ला में भाषण बीजेपी के सांसद देते हैं। हमारे 12 सांसद हैं, एक को छोड़ के सारे बांग्ला में भाषण देंगे। उनको बांग्ला नहीं आता, थोड़ा आता है राजू बिष्टा जी को। टीएमसी के कितने सांसद बांग्ला में भाषण दे पाते हैं? एक कंपटीशन करा दीजिए, पता चल जाएगा कौन बंगाली के पक्ष में है, कौन बंगाल के पक्ष में है और कौन बांग्ला के पक्ष में है। ममता बनर्जी भले ही बीजेपी और चुनाव आयोग को कोस रही हो, लेकिन उनका फोकस क्लियर है। वो अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारी में जुट गई हैं। आज की रैली से इसकी शुरुआत हुई है। ममता बनर्जी के आज के भाषण में नोट करने वाली बात यह थी कि आज उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात की, लेकिन इससे ज्यादा उनका फोकस बांग्ला भाषियों पर था, बांग्ला प्राइड पर था। यह समझने की जरूरत है। असल में पिछले 5 साल में बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल में एग्रेसिव हिंदुत्व का कैंपेन चलाया है, जिस तरह ममता के मुस्लिम अपीजमेंट को इशू बनाया है, उससे ममता को लगने लगा उन्हें मुसलमानों का एक पुश वोट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ % हिंदू वोट खिसका तो समीकरण बिगड़ सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, बंगाल के स्वाभिमान की बात की जाए, और बांग्ला भाषा इसका सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि बंगाल के लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत संवेदनशील हैं। इसलिए अब ममता ने हिंदू मुसलमान की बात छोड़कर बांग्ला भाषियों की बात शुरू की है। लेकिन ममता बीजेपी पर हमले करती, बीजेपी पर इल्जाम लगाती तो ठीक था। उन्होंने जिस तरह से चुनाव आयोग को निशाना बनाया, वो किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी 14 साल से मुख्यमंत्री हैं, 3 चुनाव जीती हैं, और वो सारे चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ने ही करवाए थे।